हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दिल्ली पुलिस द्वारा निकाली गई लगभग 23 वैकेंसीज़ के बारे में। दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल AWO यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और TPO यानी टेली प्रिंटर ऑपरेटर की लगभग 850 पोस्टें और जो ड्राइवर की 1400 पोस्टें निकाली हैं। तो इनकी नोटिफिकेशन जो है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली गई है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली नोटिफिकेशन हुई है वो हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO और टेली प्रिंटर ऑपरेटर यानी TPO इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। तो 2022 का जो एग्जामिनेशन है, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं 8/7/2022 से 29/7/2022 यानी 8 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं फिलअप किए जाएंगे। इसके साथ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं आपके 29 जुलाई तक लिए जाएंगे, सबमिट किए जाएंगे यानी एक्सेप्ट किए जाएंगे ऑनलाइन। इसके साथ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, उसके बाद जो फ़ी सबमिट की जानी है वो चालान ऑफलाइन चालान अगर करानी है आपने तो 29 जुलाई को ही ऑफलाइन जो है चालान आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो 30 जुलाई तक आप शाम 7 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग डे आवर्स ऑफ बैंक, ऑफलाइन के लिए भी 30/7 ही डेट दी गई है। पहले चालान आपने डाउनलोड करना है, उसके बाद ये जो ऑफलाइन चालान थ्रू बैंक जो है आपने 30/7 से पहले पहले जमा करवा देनी है। डेट ऑफ विंडो एंड एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपकी अपने फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो 2 अगस्त तक आप जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होना है वो अक्टूबर 2022 को इस चीज़ का टेस्ट होना है, हेड कांस्टेबल AWO और हेड कांस्टेबल TPO। अब बात करते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशंस की। तो टर्म एंड कंडीशन में आपको जो है द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड बाय SSC ऑन इट्स वेबसाइट। जो नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन का है और जो भी इसकी नोटिफिकेशन होंगी वो दिल्ली पुलिस नहीं SSC.nic.in पे होंगी। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, delhipolice.gov.in पे भी आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी वैकेंसीज हैं या टेली प्रिंटर्स की हैं, हेड कांस्टेबल की है, ड्राइवर्स की हैं, ये यहाँ से SSC से या दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से आप जानकारी इसकी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अब बात करेंगे वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ सबसे पहले बात करेंगे पे मैट्रिक्स की। पे मैट्रिक्स जो होगा पे लेवल वो 25,500 से 81,100 तक। और वैकेंसीज है, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर गिवन फिलो, और जो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपको दी गई हैं। तो सीरियल नंबर 1 ओपन कैटेगरीज के लिए क्या है, हेड कांस्टेबल AWO TO मेल की जो वैकेंसीज हैं वो हैं ओपन के लिए 171, EWS के लिए 46, OBC के लिए 102, SC के लिए 86, ST के लिए 54 और टोटल जो है 459 यानी 459 वैकेंसी जो हैं इसकी ओपन के लिए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 21 जनरल अनरिजर्व्ड हैं, EWS के लिए 6 हैं, OBC के लिए 13 हैं, SC के लिए 10 हैं, ST के लिए 7 हैं और टोटल जो है 57 है। डिपार्टमेंटल अगर कोई एग्जामिनेशन देना चाहता है जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी वर्किंग है तो उनके लिए वैकेंसी जनरल के लिए 21 हैं, EWS के लिए 6 हैं, OBC के लिए 13 हैं, SC के लिए 10 हैं, ST के लिए 7 हैं और ये भी 57 हैं। तो टोटल जो वैकेंसी जो मेल के लिए हैं वो 573 होने वाली हैं इसकी AW और TPO मेल के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो फीमेल के लिए, हेड कांस्टेबल AWO TPO फीमेल के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 96 हैं, EWS के लिए 26 हैं, OBC के लिए 57, SC के लिए 47, ST के लिए 30 और टोटल जो है 256 पोस्टें हैं। ये डिपार्टमेंटल के लिए 11 हैं, जनरल के लिए EWS के लिए 3 हैं, OBC के लिए 6 हैं, SC के लिए 5 हैं, ST के लिए जो है 3 हैं और टोटल जो है 28 हैं। और एक कुल मिला के जो फीमेल्स की जो वैकेंसी है 284 है। तो 284 ये जो वैकेंसी है लगभग
850 के पास ये हेड कांस्टेबल की वैकेंसी जो है दिल्ली पुलिस ने निकाली है। अब देयर इज़ नो प्रोविजन इन द रूल्स ऑफ फॉर रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं निकाली गई है। डिसेबिलिटी जो भी पर्सनस हैं PWD, उनके लिए पुलिस में कोई भी वैकेंसी नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप जितने भी हैं उनके लिए कोई वैकेंसी जो है दिल्ली पुलिस ने नहीं निकाली है। नेशनलिटी क्या होगी? कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। एक एज ऑन 1/7/2022, 1 जुलाई 2022 तक आप 18 से 27 साल के बीच में होने चाहिए। इसके बाद अप टू मैक्सिमम 5 ईयर कैंडिडेट रिलैक्सेशन भी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। वो एज़ पर नॉर्म्स जो भी छूट मिलती है, चाहे एक्स सर्विसमैन हो चाहे SC ST हो, वो इसमें मिलेगी दिल्ली पुलिस में भी। SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन ESM के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। तो जो भी इसकी मिलेगी वो होगी। स्पोर्ट्समैन के लिए भी 5 ईयर की जो छूट इसमें दी गई है। who have represented the state at national level, जिनकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए 5 साल की छूट जो है दिल्ली पुलिस ने दी है। तो इस तरह से इस नोटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन के बारे में इसको जो है क्लैरिफाई किया गया है। हाइट जो है मेल फीमेल की 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन हाइट जो है वो चेस्ट मेल ओनली रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर, हाइट जो 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल, जो भी कैटेगरीज वाइज रिलैक्सेशन मिलती है वो उसमें दी जाएगी दिल्ली पुलिस द्वारा भी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन है वो आपको बताते हैं हम। इसके बाद जो है प्रोसेस और सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो भी आपकी सर्टिफिकेशन है वो होनी है। बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म। जब क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म की होगी उस तक आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट। +2 तो जैसे मेल नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले हैं, मेडिकल नहीं नॉन मेडिकल वाले हैं, वो इसको कर सकते हैं। +2 नॉन मेडिकल इसमें चाहिए। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक्स कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। +2 में अगर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं बट आपके पास जो है मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके बाद प्रोफेशनल अटेनमेंट्स क्या होने चाहिए, प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। प्रोफेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइंग इन नेचर, जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। और ये जो है कोई टेस्ट में आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब अगर आपको नॉलेज है तो आपको इसमें क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। कैसे? टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ 1000 की डिप्रेशंस इन द 15 मिनट, और टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन आपको होना चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ PC पता होना चाहिए। प्रिंटिंग MS पता होना चाहिए। यूजेज ऑफ सेमी मॉडिफिकेशन टाइप टेक्स्ट और पैराग्राफ सेटिंग्स और नंबरिंग एटसेट्रा, जो भी आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है वो होना बहुत ज़रूरी है इसमें। देखिए नॉन मेडिकल होना जरूरी, आजकल ज़रूरी नहीं कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, बट मैक्सिमम जो कैंडिडेट है उनके घरों में कंप्यूटर होते हैं तो उनको नॉलेज होती है। तो आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये कंप्यूटर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ये एक मैंडेटरी इसमें किया गया है। इसके साथ अब इट इज़ रिट्रेटेड दैट रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफिक डेट। मतलब जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम तक आपका रिजल्ट निकला होना चाहिए। ऐसा नहीं वेटिंग, जिनका रिजल्ट वेटिंग में है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद NCC C सर्टिफिकेट वाले को 5% वेटेज मिलेगी। NCC B सर्टिफिकेट वाले को भी 3% मिलेगी और A सर्टिफिकेट वाले को 2% की वेटेज इसमें दी जाएगी। इसके साथ साथ जो एडिशनल मार्क्स होंगे, डिस्टिंक्शन अगर आप हैं मेरिट में हैं तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें 5% मिलेंगे। फर्स्ट क्लास वाले को 4%, सेकंड क्लास वाले को 3% और पास
मार्क वाले को 2% जो है वेटेज जो है मार्क्स में दी जाएगी। इसके साथ साथ अब बात करेंगे रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होंगे, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो स्पेशली बात हम हिमाचल की करेंगे। तो हिमाचल में इसके जो रिटन टेस्ट के सेंटर होंगे वो ये हैं चंडीगढ़, मोहाली, अम्बाला, हमीरपुर और शिमला। इसके साथ साथ जम्मू में भी होगा, सांबा में भी होगा, श्रीनगर में, लेह, अमृतसर, जालंधर और पटियाला। तो जो हिमाचल में 2 ही सेंटर हैं इसके, शिमला और हमीरपुर। हमीरपुर में और शिमला में ऑनलाइन टेस्ट इसका होगा। नॉर्थ रीजन वेस्टर्न, जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एक्सेट्रा। और इनकी जो रीजनल डायरेक्टर NWO स्टाफ सिलेक्शन कमीशनर ब्लॉक नंबर 3 ग्राउंड फ्लोर, केंद्रीय सदन, सेक्टर 9 चंडीगढ़ से इसमें संचालन किया जाएगा। तो हिमाचल के लिए भी 2 जो है इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर हमीरपुर और शिमला को अलॉट किया है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे रिटन टेस्ट की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, जो भी नॉलेज कंप्यूटर की होगी। फिजिकली एंडोरेंस एंड मेजरमेंट ऑफ टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, जो भी क्वालिफाइंग नेचर होगा इसका। ट्रेड टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस क्वालिफाइंग है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग बाय दिल्ली पुलिस स्पीड 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स क्वालिफाइंग है। टेस्ट बेसिक कंप्यूटर सारा कुछ ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा वो होगा पार्ट ए जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, और जनरल साइंस का 25 नंबर का होगा, मैथमेटिक्स का 25 नंबर का होगा, रीजनिंग जो होगी वो 20 नंबर की होंगी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स MS एक्सेल वर्ड्स कम्युनिकेशन इंटरनेट डब्ल्यू ये 10 नंबर का होगा। टोटल जो टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा। एक बात और है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इसमें क्लियर किया गया है कि देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर जो है रॉन्ग आंसर। तो इस तरह से आपके इसमें बहुत सी जो है क्लैरिटी की गई है। सब्जेक्ट किस टेस्ट किस में आएगा, सारे एक एक केमिस्ट्री का क्या आएगा, मैथमेटिक्स का क्या आएगा, रीजनिंग का क्या आएगा और कंप्यूटर बेस्ड क्या आएगा, उसमें इसी नोटिफिकेशन में सारा जो है क्लियर कर दिया गया है। तो आपने इस नोटिफिकेशन को भी ध्यान से पढ़ना है। और फॉर मेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विस मैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वाइज एज की जो है अप टू 37, 30, 40, ये जो है डिपार्टमेंटल और एक्स सर्विस मैन के लिए दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी जो है नोटिफिकेशन है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। और हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्या होगा, हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, लेक्सेबल 5 सेंटीमीटर, जिनको लेक्स मिलता है उनको 5 सेंटीमीटर की। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट मस्ट बी हेल्थ फ्री, मतलब हेल्दी होना चाहिए। बेटर आई 6/6 होनी चाहिए। और इस तरह से सारा कुछ जो है इसमें नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई किया गया है। तो आपने ये फॉर्म भरना है और हेड कांस्टेबल के लिए तैयारी करनी है। इसके बाद अब बात करेंगे हम नेक्स्ट ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर की जो भर्ती होनी है उसकी। तो कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस जो भरे जाने हैं वो पद हैं लगभग 1400। तो इसमें जो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सेम है जो हेड कांस्टेबल के लिए, वही इसमें भी है 8/7। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/7। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चार्ज 29/7। और लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग फॉर फी पेमेंट 30/7। तो जो भी पिछली नोटिफिकेशन में है वो सेम टू सेम यहाँ भी सब कुछ वही डेटें हैं, वही इसमें इस नोटिफिकेशन में भी क्लियर की गई हैं। जो पिछली नोटिफिकेशन में डेट्स जो हैं सारी एज इट इज़ ही रखी गई हैं जो हेड कांस्टेबल नोटिफिकेशन में रखी गई थी। यहाँ सीधी सीधी हम बात कर लेते हैं अब वैकेंसीज़ की, कि वैकेंसीज़ कितनी हैं ड्राइवर्स की। तो पे स्केल लेवल जो है लेवल 3 है 21,700 से 69,100। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज़ हैं, ओपन के लिए 543 हैं, EWS के लिए 128 हैं, OBC के लिए 318 हैं, SC के लिए 236 हैं, ST के लिए 45 हैं और टोटल ये जो है ओपन कैटेगरी 1270 पोस्ट हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 61 हैं, EWS के लिए 14 हैं, OBC एक्स सर्विसमैन 35 हैं, SC 26 हैं, ST 5 हैं और 141 हैं। और कुल जो हैं ये जो पोस्टें हैं ड्राइवर की भर्ती की जो वैकेंसीज है वो 1411 है। तो ये इसमें क्लियर कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के जो पोस्टें हैं वो 1411 हैं।
और एज लिमिट जो है यहाँ काफ़ी बढ़ा दी गई है, काफ़ी 21 साल से 30 साल एज लिमिट है। तो ये काफ़ी जो है रिलैक्सेबल है, और आपके लिए भी, बहुत से कैंडिडेट्स के लिए ये रिलैक्सेबल है कि 21 से लेकर 30 साल तक जो भी ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है इसमें। इसके साथ जो एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स की, SC ST के लिए 5 ईयर की, OBC के लिए 3 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है। एज पर नॉर्म जो एक्स सर्विसमैन के लिए होता है वही यहाँ भी दी गई है। इसके बाद अब बात करते हैं हम जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है होनी चाहिए ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 29/7/2022 से पहले 10+2 होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल विद कॉन्फिडेंस। हैवी व्हीकल जो है पूरे कॉन्फिडेंस के चलाना आना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। प्रोसेस नॉलेज मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, उसको जो पोजेस नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, मतलब व्हीकल की मेंटेनेंस की उसको नॉलेज होनी चाहिए। और +2 होना चाहिए। हैवी जो उसका हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस जो है हैवी होना चाहिए। तो ये जो सारी जो ड्राइवर की क्वालिफिकेशंस हैं वो होनी चाहिए। उसमें +2 होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए हैवी ड्यूटी, और उम्र जो है वो 30 साल तक है, तो 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और NCC सर्टिफिकेट की वेटेज भी इसमें सेम एज इट इज़ दी गई है। NCC C सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसको 5% वेटेज मिलेगी, B होगा तो उसको 3% मिलेगी, A होगा तो उसको 2% जो है वेटेज इसकी मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी सेम नोटिफिकेशन है। 5% डिस्टिंक्शन वाले को मिलेगी वेटेज, फर्स्ट क्लास को 4%, सेकंड को 3%, और पास क्लास को 2% जो है इसके वेटेज मिलेगी। इसकी भी नोटिफिकेशन आपको SSC और दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, फ़ी जो है इसमें 100 रुपये रखी गई है एप्लीकेशन फ़ी जो है। और ये जो फ़ी है आपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप करवा सकते हैं। ऑनलाइन में आप भीम UPI नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स, और इन कैश SBI ब्रांचेज बाय जनरेटिंग SBI चालान। तो SBI चालान जो होगा दोनों ही इसके लिए वैलिड होगा। SBI से आपको फीस जो है जमा करवानी पड़ेगी चालान की। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ दिए गए हैं, तो स्पेशली जो है हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश या पंजाब हरियाणा की, तो सेम वही है। चंडीगढ़ 1601, हमीरपुर 1202, शिमला 1203, जम्मू 1004, सांबा 1010, श्रीनगर, लेह, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला। तो हमीरपुर और शिमला को ही हिमाचल में इन्होंने जो है सेंटर बनाए हैं। चंडीगढ़ में भी दे सकता है हिमाचल का कैंडिडेट, बट हिमाचल वालों को स्पेशली हमीरपुर और शिमला में जो है सेंटर अलॉट किए गए हैं। इसके बाद जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ भी होगा, फिजिकल एंड मेजरमेंट भी होगा, ट्रेड टेस्ट भी होगा, जो भी ड्राइविंग टेस्ट होगा वो सारा यहाँ भी होगा। टेस्ट जो रिटन का है वो क्या होगा, जनरल अवेयरेंस 20 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस 20 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स भी आएगा आपको 10 नंबर का, रोड सेंस। अब इसमें जो है रिटन टेस्ट में रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल, व्हीकल एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, CNG ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज पोल्यूशन एटसेट्रा की नॉलेज आपको आएगी 50 नंबर की। 50 नंबर आपको जनरल अवेयरेंस होगा, जनरल इंटेलिजेंस के 20 नंबर होंगे, और 10 नंबर का मैथमेटिक्स आने वाला है, और जो है 50 नंबर का आपका जो सिर्फ ड्राइविंग के बारे में टेस्ट होगा, जिसमें रोड सेंस है, रोड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सिग्नल व्हीकल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पोल्यूशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, CNG ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज पोल्यूशन एटसेट्रा के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो 100 नंबर का ये टेस्ट होगा। तो आपने इस तरह से इस ड्राइविंग टेस्ट भरने वालों के लिए मेरी सलाह है कि आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है, जनरल अवेयरेंस, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और अपनी जो ड्राइविंग स्किल्स है आपकी उसके बारे में आपको टेस्ट आएगा 50 नंबर का, और इसकी आपकी ड्राइविंग टेस्ट के बारे में होगा, और 50 नंबर जो आपके
थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस वगैरह होंगी। तो ये 100 नंबर का टेस्ट होगा, इसको आप करिए, भरिए, और जो पूरी नोटिफिकेशन है अगर आपने पढ़नी है तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल HPSSC पे भी डाल दूंगा, वहाँ से आप ये पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।